welcome back to our channel Livy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें जेई मेंस के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे थे। हमने स्टार्ट कर रहे थे हमारे नीट पीवाईक्यू भी। आज उसी की नीट पीवाईक्यू की ही सेकंड क्लास हमारी है। आई होप लास्ट क्लास आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी, यानी कि नीट के जो हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में वो सॉल्व कर लिए होंगे, साथ में जेई मेंस के पीवाईक्यू भी लगा लिए होंगे, और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मोकेमिस्ट्री के, वो भी आप सबके क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो, इन द रिएक्शन S प्लस 3/2O2, इससे मिला हमें SO3, साथ में जो हमारी एनर्जी होगी वो होगी 2x किलो कैलोरी। सेकेंड इक्वेशन हमारी है SO2 प्लस हाफ O2, इससे हमें मिलेगा SO3 प्लस y किलो कैलोरी। ये हमारी दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, क्या कैलकुलेट करेंगे। देखो, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है हीट ऑफ फॉर्मेशन SO2 के लिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो, यदि हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की, देखो यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दे, देन हमें SO2 मिलेगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। अब देखो, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी वहां पे हीट कितनी होगी 2x, और माइनस करवाएंगे इक्वेशन सेकंड की हीट, वो होगी y, तो माइनस y, यानी कि 2x माइनस y, ये होगा हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। हमने कैलकुलेट कैसे किया, देखो हमारे पास दो इक्वेशन थी जो गिवन थी क्वेश्चन में, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, देन हमें मिलेगी SO2, और हमें उसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो हीट होगी वो होगी हमारी 2x, और सेकंड इक्वेशन में जो एनर्जी होगी वो होगी y। तो हम माइनस कर देंगे फर्स्ट में से सेकंड को, तो 2x माइनस y हमारी होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो ये होगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2, Y2 एंड XY आर इन द रेशियो ऑफ 1:0.5:1। ये हमें रेशियो दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। देखो, ये हमारे पास है X2, Y2 एंड XY, तीनों रेशियो में है। जो रेशियो हमारा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का 1:0.5:1। del H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज, ये हमें फॉर्मेशन दे रखी है एंथैल्पी की XY के लिए, यानी कि del HF XY के लिए है -200 किलो जूल पर मोल, -200 किलो जूल पर मोल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी, हमें कैलकुलेट करनी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2 के लिए। देखो, जो रिएक्शन होगी कैसे होगी, हाफ X2 प्लस हाफ Y2 XY, इस टाइप से होगी। या फिर हम लिख सकते हैं इसे X2 प्लस Y2 2XY। ये रिएक्शन होगी हमारी, जो गिवन डाटा उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी रिएक्शन है। हाफ X2 प्लस हाफ Y2 से हमें मिलेगा XY, या फिर X2 प्लस Y2 से हमें मिलेगी XY 2XY। दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन से आंसर निकालेंगे तो सेम आएगा। अब हम बात करेंगे, इनका रेशियो गिवन है, इनका रेशियो गिवन है
x2 y2 और xy का रेशियो है 1:0.5:1 और जो xy की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो है -200 किलो जूल पर मोल। देखो xy इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की वैल्यू होगी हाफ x2 का रेशियो में गिवन है यानी कि 1, हम मान लेंगे x 1x 0.5x और 1x, तो x2 की वैल्यू होगी हमारी 1x प्लस हाफ y2 होगा हमारा 0.5x। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का होगा कितना है यहाँ पे 1 into 1x। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो x/2 प्लस 0.5/2 यानी कि पॉइंट है 0 नीचे 1/4 यानी कि x/4 माइनस x, ये हमारे पास है। यदि हम इसे सोल्व करेंगे यहाँ पे 4 एल्शियम, यहाँ पे 4 एल्शियम में यहाँ पे 2x प्लस x माइनस x, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x/4 माइनस x 1 4 3x माइनस 4x यानी कि -x/4 ये आएगी वैल्यू। और हमें पता है यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ xy के इक्वल है ये, हमें पता है जो xy की हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो गिवन हमें है 200 और ये 4 आएगा इस साइड यानी कि मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x होगा हमारा 800 किलो जूल पर मोल, ये आएगी हमारी x की वैल्यू, x की यानी कि तो ये हमने निकाला है जो हमारा था x2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, कितना आया 800 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन फर्स्ट। देखो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, जो इक्वेशन बनेगी वो होगी हाफ x2 प्लस हाफ y2 जिसकी मिलेगी xy की फॉर्मेशन। अब हमें xy की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, देन हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारी मोन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 के लिए। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट रखी और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 800 किलो जूल पर मोल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलो जूल पर मोल। द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन तो ऐसे होगी, कार्बन प्लस O2 CO2, इस टाइप से होती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन। हमें गिवन है जो हमारी हीट ऑफ कंबशन होगी कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी, -393 हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमें वेट में कैलकुलेट करना है यानी कि इतने का हीट ऑफ कंबशन कितना होगा 35.2 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड का। तो टोटल कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होगा 44 ग्राम ऑफ CO2। अब इसमें हीट ऑफ कंबशन हमारा है -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 का हीट ऑफ कंबशन होगा वो ये होगा। यदि हम बात करें 1 ग्राम की, 1 ग्राम का होगा -393.5
5/44। 1 ग्राम के लिए होगा, हमें कैलकुलेट करना है 35.2 ग्राम ऑफ CO2। ये आएगा -393.5/44 इंटू 35.2। ये आएगी हमारी किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड -393.5, ये हमें गिवन है, यानी कि 44 ग्राम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें गिवन हमें इतनी एनर्जी। 1 ग्राम करेंगे तो 44 से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट हमें करना है 35.2 ग्राम में, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा हीट ऑफ कंबशन आएगा 35.2 ग्राम का। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होगा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl। ये हमें वैल्यू गिवन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन हमें H2Cl2 एंड HCl की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए HCl की। देखो, यदि हम इससे इक्वेशन बनाए तो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 फॉर्मेशन होगी HCl की, यही होगी हमारी इक्वेशन। यदि हम बात करें हमारी H2 की है 434, Cl2 की हमारी एनर्जी होगी 242 एंड HCl की होगी 431। हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के लिए, तो यानी कि रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जो हमारे रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट में है ये वाले, H2 की वैल्यू हमारी होगी 434 प्लस हाफ, Cl2 की वैल्यू है 242 माइनस ये क्या हमारे पास HCl 1 है, HCl की वैल्यू होगी 431, ये हमें गिवन है। इसे हम सोल्व करेंगे, 2 से 217 और यहाँ पे 121, दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 8, 3 और 3 माइनस 431, माइनस करेंगे 431 में से 338 को 39, यानी कि -93 किलो जूल पर मोल। ये हमारी वैल्यू आएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl जो होगी -93 किलो जूल पर मोल। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH एंड ClCl आर, ये हमें वैल्यू गिवन है बॉन्ड एनर्जी की, देन del HF for HCl, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl जो कि गिवन है -90 किलो जूल पर मोल, -90 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। हमें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl को कैलकुलेट करना है, वही रिएक्शन, ये भी H2 प्लस Cl2 फॉर्मेशन होगी 2HCl, या फिर इसी रिएक्शन को हम लिख सकते हैं हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, हमें मिलेगा HCl। इक्वेशन होगी हमारी ये, यहाँ पे बता रखा है जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है उसमें जो तोड़ने में जो हमारी एनर्जी लगी, बॉन्ड एनर्जी, वो होगी 430, क्लोरीन क्लोरीन के बीच की होगी वो होगी 240, और जो हमारी HCl की जो फॉर्मेशन की जो एनर्जी होगी वो होगी -90, इसकी हमें बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये इक्वेशन होंगी हमारे पास, जो इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है उससे हम कैलकुलेट करेंगे हमारी ही बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। देखो यहाँ पे हमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इनकी हमें बॉन्ड एनर्जी गिवन है। तो देखो
यहाँ पे हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, जो कि होगा हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। ये होगा यदि हम बात करें रिएक्टेंट की, तो हाफ H2 की वैल्यू होगी हमारी 430 प्लस हाफ 240 माइनस प्रोडक्ट हमारा होगा HCl, जिसकी वैल्यू होगी -90 किलो जूल पर मोल। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 215 ऐड करेंगे तो 533 माइनस माइनस प्लस प्लस 90 इज इक्वल टू 524, यानी कि 425 किलो जूल पर मोल। 425 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। जो हमें गिवन है नीचे स्टेटमेंट, उनमें से हमें बताना है कहां पर एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एंट्रोपी हमारा डेल एस ग्रेटर देन 0, या फिर हम कहें डेल एस हमारा पॉजिटिव हो। तो अब देखो कहां पे है, ए लिक्विड एवोपरेट्स टू वेपर, यदि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर हम बात करें गैसियस मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहा है, एवोपरेट कर रहा है। देखो एंट्रोपी मींस रैंडमनेस मींस जहां पे यानी कि मूवमेंट उनकी ज्यादा। अब रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी हमारी इंक्रीज होगी। अब हम बात करें लिक्विड से गैसेस, एक तो कंटेनमेंट में था हमारा लिक्विड, अब हमारे पास गैसेस फॉर्म में है, तो इनकी मूवमेंट फास्ट होगी लिक्विड के कंपैरिजन में। जो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स से, तो यहाँ पर एंट्रोपी हमारी इंक्रीज करेगी, क्योंकि रैंडमनेस गैसियस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी, देन एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। बात करें सेकंड, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। यहाँ पे जो क्या कह रहा है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है 130 से 0 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। यदि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, पहले वो किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है, रैंडमनेस उसमें ना के बराबर होगी। अब उसमें टेम्परेचर को और डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, यानी कि रैंडमनेस बिल्कुल खत्म। रैंडमनेस खत्म यानी कि वहां पे एंट्रोपी हमारी डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा 2NaHCO3, जिससे हमें मिलेगी Na2CO3, साथ में दो गैसियस मॉलिक्यूल्स है CO2 और H2O। ये हमारे पास था एक सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल से हमें मिले टू गैसियस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, यानी कि टू गैसेस मॉलिक्यूल्स मिले। अब हमें पता है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज, देन एंट्रोपी हमारी इंक्रीज करेगी, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा यानी कि वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट होगा Cl2 से फॉर्मेशन होगी 2 क्लोरीन की, यानी कि जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होगा वो यहाँ पे डिसोशिएट हो गया, जिससे मिले हमें 2 क्लोरीन। अब यहाँ पे था गैसियस मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे कितने हैं 2, यानी कि ज्यादा मिले हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा मिले हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, या फिर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे, वहां पर भी हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देखो
जहां पे जो वर्ड लिखे हैं उनसे ही देखो। सबसे पहले आइसोथर्मल, आइसो मीन्स आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा 0 होगा। यदि हम बात करें आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए डेल यू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल टी के। अब डेल टी हमारा 0 है तो डेल यू भी हमारा 0 होगा, सिंपल। डेल टी 0 है तो डेल यू भी हमारा 0 हो गई है फॉर आइडियल गैस के लिए। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि डेल टी 0, डेल टी 0 देन डेल यू भी 0, तो डेल यू तो हमारा 0 होगा। अब हमें बात करनी है डेल एस टोटल की, क्या वो 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बात करें यहां पे इसका मतलब है फ्री एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन। यदि हम बात करें डेल एस सिस्टम की, डेल एस सिस्टम की, डेल एस सिस्टम होगा वो होगा हमारे पास फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में कोई नो हीट फ्लो, कोई हीट का फ्लो नहीं होगा, यानी कि Q इज इक्वल टू 0। फ्री एक्सपेंशन यानी कि यहाँ पे किसी भी हीट का कोई फ्लो नहीं होगा, Q हमारा 0 के इक्वल होगा। यदि हम बात करें देखो डेल एस टोटल होगा वो होगा हमारा डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, ठीक है। यदि हम बात करें सिस्टम की, सिस्टम हमारा कैसा है यहाँ पे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन यानी कि हीट का फ्लो नहीं होगा, क्यू हमारी 0 होगी। डेल एस सिस्टम में जो यानी कि हमारी जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की, एंट्रोपी की चेंज की बात कर रहे हैं, वो हमारी इंक्रीज करेगी। जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी वो हमारी इंक्रीज करेगी। बट हम बात करें सराउंडिंग की, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होगी वो होगी 0। हम बात करें यहाँ पे सिस्टम की जो होगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, वहां पे एंट्रोपी हमारी 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव नेचर की होगी। यदि सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो होगी हमारी 0 से ज्यादा, सराउंडिंग की कैसे यहाँ पे 0, क्योंकि क्यू 0 होगी, हीट का कोई ट्रांसफर होगा नहीं सराउंडिंग में। जब यहाँ यदि सराउंडिंग में किसी हीट का ट्रांसफर हुआ ही नहीं, वहां पे जो एंट्रोपी चेंज होगा वो 0 होगा। ये थी सराउंडिंग की बात, क्योंकि सराउंड जो हीट का ट्रांसफर होगा किधर होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में तो होगा, यानी कि जो हीट का ट्रांसफर होगा सिस्टम से सराउंडिंग में होगा। हमें पता है सिस्टम से सराउंडिंग में किसी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, यानी कि सराउंडिंग में कोई हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो वहां पे जो एंट्रोपी होगी वो 0 के इक्वल होगी और सिस्टम की होगी वो इंक्रीज करेगी। हमें बात करनी है टोटल की, यानी कि वो इंक्रीज करेगी। 0 तो होगी नहीं, 0 कब होती, ये दोनों 0 होते, यानी कि सिस्टम की भी 0 होती, सराउंडिंग की भी 0 होती, देन हमारी डेल एस टोटल भी 0 होती। अब हमें पता है सराउंडिंग की तो 0 हो बट सिस्टम की तो 0 नहीं है, यानी कि डेल एस टोटल किसके, डेल एस सिस्टम के इक्वल हो जाएगा, और डेल एस सिस्टम होगा वो 0 तो होगा नहीं, 0 से कुछ तो वैल्यू होगी ही, तो यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2Cl जिससे हमें मिलेगा Cl2 गैस, द करेक्ट ऑप्शन इज, देखो पहले ये देखो, हमें बात करनी है यहाँ पे पहले कितने थे गैसेस मॉलिक्यूल्स 2, अब यहाँ पे कितना है 1, 2 से हमें एक गैसेस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में बात करें 2 एटम से एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन मिली है। अब यहाँ से नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल डिक्रीज हुए, और यदि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे रैंडमनेस भी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी हमारी डिक्रीज होगी। एंट्रोपी डिक्रीज यानी कि डेल एस 0, या फिर हम बात करें डेल एस होगा नेगेटिव के इक्वल, तो डेल एस होगा हमारा 0 से कम, इन दो केस में है जो 0 से कम है। अब हमें बतानी है चेंज इन एंथैल्पी। यदि हम बात करें चेंज इन एंथैल्पी की, देखो यहाँ पे रिएक्शन होगी हमारी 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई, तो रिएक्शन कौन सी हुई यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि एनर्जी होगी यहाँ पे रिलीज, एनर्जी होगी रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी वहां पे डेल एच होगा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव के इक्वल। डेल एस भी नेगेटिव होगा और डेल एच भी नेगेटिव, 0 से कम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, यानी कि डेल एस इज इक्वल टू नेगेटिव या फिर डेल एच लेस देन 0। वो कौन सी स्टेटमेंट होगी जहां पर डेल एस हमारा नेगेटिव या फिर 0 से कम हो, तो वो देखना है। देखो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस को एक्सपेंड किया है, क्या वहां पे एंट्रोपी नेगेटिव होगी। देखो यदि गैस को क्या क्या एक्सपेंड किया है, क्या क्या है एक्सपेंड किया है। अब देखो ये थे एक इतनी भी हमारी गैसेस मॉलिक्यूल्स। अब ये जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे जो एक्सपेंड किए हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यदि इनको रैंडमनेस की बात करें गैसेस मॉलिक्यूल की, यहाँ से यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल के पार्टिकल होंगे उनकी रैंडमनेस इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी यानी कि डेल एस पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव। तो यहाँ पे तो डेल एस पॉजिटिव होगा फर्स्ट स्टेटमेंट में। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल थे, या फिर हम बात करें वाटर सॉलिड स्टेट में था यानी कि आइस के फॉर्म में था। सब्लिमेशन प्रोसेस होगी यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्जन, तो वाटर हमारा गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें रैंडमनेस की, क्या सॉलिड पार्टिकल की रैंडमनेस ज्यादा होगी या फिर गैसियस मॉलिक्यूल की? गैसियस मॉलिक्यूल की हमारी जो रैंडमनेस होगी इंक्रीज करेगी यानी कि एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज, एंट्रोपी भी इंक्रीज, और हमें देखना क्या है एंट्रोपी जहां पे नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हो, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन है उनसे मिलके हमें मिला हाइड्रोजन गैस H2, यहाँ पे हमारे गैसेस के मोल होंगे 2 और यहाँ होगा 1। अब देखो जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिक्रीज करे हैं, यानी कि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेंगे, रैंडमनेस भी डिक्रीज करेगी और एंट्रोपी भी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। एंट्रोपी डिक्रीज यानी कि डेल एस लेस देन 0 या फिर हम कहें डेल एस इज इक्वल टू नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड में है गैसेस स्टेट में जाएगा, वही गैसेस मॉलिक्यूल की रैंडमनेस ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा देन एंट्रोपी ज्यादा, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी यानी कि वैल्यू पॉजिटिव में होगी ना कि नेगेटिव में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन। देखो यदि हम बात करें चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होगा, उसका फॉर्मूला पता है हमें, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये होगी हमारी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। तीनों नेगेटिव होंगे, डेल जी डेल एच एंड डेल एस ऑल आर नेगेटिव। देखो डेल एच नेगेटिव, डेल एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक बार देखो यहाँ पे तीनों वैल्यू हमने कैसे दिखाई, नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव, ये फर्स्ट है। सेकंड की बात करें, डेल जी एंड डेल एच आर नेगेटिव, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एस पॉजिटिव, यदि डेल एस पॉजिटिव और डेल एच नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, ये भी कैसी होगी पॉजिटिव, बट डेल जी हमारी क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो ये वाली तो होगी ही नहीं। ठीक है, यदि हम बात करें नेक्स्ट की,
नेक्स्ट होगा हमारा डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S। अब देखो डेल H पॉजिटिव, टी डेल S यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव, बट डेल G यहाँ पे कैसी है, नेगेटिव, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा हमारा डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S। डेल S और डेल H दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। डेल G हमारे यहाँ पे है नेगेटिव। अब इन दोनों में देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में क्या दिखा रहा है, हमारी डाटा बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन शो करेंगे। क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन शो करेंगे। तो दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है, ए एंड डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल द टेम्परेचर। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी हमारी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, ये हमने कॉन्सेप्ट देखे तब देखा था, डेल एस इज ग्रेटर देन 0। यदि हम बात करें डेल जी की, डेल जी होगा लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल एस होगा हमारा पॉजिटिव, डेल जी होगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल एस ग्रेटर देन 0, यहाँ पे है डेल एस ग्रेटर देन 0, तो ये होगी हमारी करेक्ट आंसर। डेल एस होगी हमारी ग्रेटर देन 0, वो होगी हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, कोई रिएक्शन है जिसके पास इक्वल एनर्जी है दोनों साइड, रिवर्स रिएक्शन में भी और फॉरवर्ड प्रोसेस दोनों साइड इक्वल एनर्जी है, देन हम बात करें इसके चेंज इन एंथैल्पी की, तो क्या होगी। देखो यदि हम बात करें हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि होगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, फॉरवर्ड की बात करें और रिवर्स, रिवर्स माइनस फॉरवर्ड, ये होगी। जो हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, ये होगी हमारी चेंज इन एंथैल्पी या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी। अब देखो यहाँ पे हमें ये कहा कि दोनों एनर्जी इक्वल है, दोनों एनर्जी के अमाउंट इक्वल है। मान लीजिए ये हमारे पास x है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी x और ये होगी माइनस x और माइनस x दोनों कैंसिल, यानी कि 0। डेल H हमारे यहाँ पे 0 के इक्वल होगी। ठीक है, डेल H 0 के इक्वल, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज, ये हमें गिवन है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो कि होगा 1.435। द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। टेम्परेचर गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है, हमें एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी हमें कैलकुलेट करनी है। देखो एंट्रोपी की बात करें हम, एंट्रोपी हमारा होगा, ये होगा फॉर्मूला डेल H अपॉन T। डेल H हमारा है 1.435 अपॉन 273, 273, इसकी वैल्यू है किलो कैलोरी पर मोल और नीचे है केल्विन। हमें गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है कैलोरी पर मोल पर केल्विन। देखो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इसे, 1.435
273 से करेंगे, 1 पे जाएगा नहीं, इसके पर जाएगा नहीं, इस पे जाएगा नहीं। नेक्स्ट देखो कितना होगा, 6 पे देखें एक बार, 8, 43, 4 नहीं जाएगा, यानी कि 5 पे देखेंगे तो 5 पे 5, 3, 15, 7 पे 35 और 36, 3, 5 to 10 और 3 13, 0, 7, 0। अब हम देखेंगे 2 पे 6, 14, 1, 4, 5, 4, 5, 1, 0। अब ये जाएगा हमारे फिर से 5 पे जाएगा, 6 पे 5 पे 5 पे जाएगा तो 1365, 5 यहाँ पे होगा 7, 1। तो ये होगा हमारा 0.00525 किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये आएगा। बट हमें यहाँ पे किलो में नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैलोरी में है, तो इसे हम 0.00525 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये आएगा। डेसिमल हटाएंगे हम, कितने 3, यानी कि आएगी हमारे पास 5.25, 5.25। एक मिनट, 3 है, 1 2 3, 5 पॉइंट आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वैल्यूज ऑफ डेल एच एंड डेल एस। डेल एच की वैल्यू गिवन है जो कि होगी हमारी 40.63 किलो जूल पर मोल, और डेल एस की वैल्यू गिवन है हमें 108.8 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर व्हेन गिव्स एनर्जी चेंज डेल जी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी 0। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टेम्परेचर, और डेल जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो होगा 0 के इक्वल, वहां पे हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब हम बात करें डेल जी होगा हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी हमें 0 गिवन है, डेल एच होगा हमारा 40.63 किलो जूल पर मोल, माइनस टी हमें कैलकुलेट करना हो डेल एस की वैल्यू हमारे पास है 108.8 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। देखो ये वैल्यू इधर लेके आएंगे, हम इधर लेके आएंगे तो ये होगी हमारी माइनस में, माइनस 40.63 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू माइनस टी इंटू 108.8 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किलो जूल है, हमें चाहिए जूल पर मोल में, तो हम लिख देंगे माइनस 40. माइनस से माइनस कैंसिल, 40.63 इंटू 10⁻³ ये आएगा, मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में 108.8, ये होगा हमारा जूल पर मोल, और इधर होगा हमारा जूल पर केल्विन। जूल से जूल हमारा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू टी, जूल पर केल्विन पर मोल, यहाँ पे पर मोल है, पर मोल से ये भी कैंसिल, यानी कि टी हमारा केल्विन में रहेगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा टेम्परेचर आएगा 40.63 इंटू 10⁻, अच्छा किलो जूल है तो +3 आएगा,
किलो जूल है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर +3। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा टेम्परेचर आएगा वो भी केल्विन में, केल्विन नीचे है पर केल्विन तो ऊपर आएगा तो वो केल्विन में यूनिट हो जाएगी। तो इसे सोल्व कर लेना, टेम्परेचर हमारे यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, ये हमारे पास रिएक्शन है PCl5 से, यानी कि PCl5 मॉलिक्यूल होगा उसे हम डिसोशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा PCl3 प्लस Cl2 गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट। अब देखो PCl5 यानी कि यहाँ पे एक गैसियस मॉलिक्यूल था और यहाँ पे हमें मिले 2, 1 और 1, ये दो गैसियस मॉलिक्यूल्स मिले। नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तो एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी इंक्रीज यानी कि 0 से ज्यादा, या फिर हम कहें चेंज इन एंट्रोपी होगी हमारी पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी होगी हमारी पॉजिटिव। पॉजिटिव ये हमारी है पॉजिटिव। अब देखो यदि हम बात करें यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुई है, तो यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में डिसोशिएट हुई है। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, एनर्जी अब्जॉर्ब यानी कि डेल H ग्रेटर देन 0, डेल H ग्रेटर देन 0, या फिर हम कहें डेल H इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो डेल जी होगा हमारा, डेल जी इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S, ये होगा हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। हमें बताना है कि जो हमारी डेल जी सिस्टम में होगा, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो हमें बताना है कि वो कैसी होगी। देखो यदि हम बात करें, हमें पता है डेल जी होगा वो होगा लेस देन 0 होगा, देन हमारा होगा स्पॉन्टेनियस नेचर, और ये हमने इक्वेशन से कैलकुलेट किया था, जैसे कि डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। बात करें हम इक्विलिब्रियम पे, डेल जी 0 यानी कि डेल जी नोट इधर आएगा तो माइनस आर टी एल एन क्यू। यदि यहाँ पे क्या है डेल जी नेगेटिव, क्या होगा डेल जी हमारा नेगेटिव के इक्वल होगा, यानी कि रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। देखो डेल जी यदि 0 से कम है तो रिएक्शन होगी हमारी स्पॉन्टेनियस, यदि डेल जी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल जी इज इक्वल टू 0 वो होगी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। डेल जी 0 पे होगी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जो डेल जी होगा हमारा, डेल जी तो वो होगा जो होगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी नोट होगा चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखो यहाँ पे डेल जी हमने 0 माना था क्योंकि हमने कहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल जी होगा हमारा 0, तो डेल जी 0 यानी कि ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट देखो 0 से कम है तो इन्होंने कहा नॉन स्पॉन्टेनियस, पर 0 से कम होगा तो स्पॉन्टेनियस होना था, फर्स्ट हमारा नहीं होगा। बात करें 0 से ज्यादा तो इन्होंने कहा स्पॉन्टेनियस, बट 0 से ज्यादा होगा तो होगी हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी नहीं होगा। इन्होंने कहा डेल जी 0 के इक्वल है, द सिस्टम इज स्टिल मूविंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, नहीं होगा क्योंकि डेल जी 0 वहां होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली, हमने बताया स्पॉन्टेनियस कब होगा, देखो डेल जी लेस देन 0 और डेल एस इज ग्रेटर देन 0, देन रिएक्शन होगी हमारी स्पॉन्टेनियस। डेल जी होगा हमारा वो होगा डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एस 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, डेल जी यानी कि
डेल जी हमारी होगी 0 से कम यानी कि नेगेटिव वैल्यू, डेल जी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, डेल जी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। डेल जी नेगेटिव वैल्यू कब दिखाएगा, तब ये वैल्यू ज्यादा होगी नेगेटिव वाली, ये वैल्यू ज्यादा होगी माइनस टी डेल एस, यानी कि टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा होगी, वहां पे हमारा डेल जी 0 नेगेटिव आएगा। डेल जी नेगेटिव यानी कि रिएक्शन होगी हमारी स्पॉन्टेनियस इन नेचर की। अब देखो, अब हम बात करें टी डेल एस ज्यादा होगा डेल एच से, और हमें पता है टी डेल एस है नेगेटिव, और हमें डेल जी की कैसी चाहिए नेगेटिव वैल्यू, तो डेल एच लेस देन है, ये होगी हमारी पॉजिटिव वैल्यू, डेल एच भी पॉजिटिव, डेल एस भी पॉजिटिव, डेल जीरो हमारी ना डेल जी होगी हमारी नेगेटिव वैल्यू। अब देखो यहाँ पे डेल एस पॉजिटिव, सबसे पहले ये देखो टी डेल एस ज्यादा होगी डेल एच से, टी डेल एस ज्यादा होगी, इन दोनों में है, टी डेल एस ज्यादा होगी डेल एच से वैल्यू। यदि हम बात करें डेल एच इज पॉजिटिव और डेल एस इज नेगेटिव, ये नहीं होगी, डेल एस हमारी पॉजिटिव होगी और डेल एच भी पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन आर, ये वैल्यू दे रखी है -382.64 किलो जूल पर मोल, डेल एस की वैल्यू है -145.6 जूल पर केल्विन पर मोल, -145.6 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब देखो हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन, डेल जी नोट हमें कैलकुलेट करना है जो कि होगा हमारा डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट, ये होगा हमारा, और टी हमें गिवन है 298, तो डेल जी नोट इज इक्वल टू डेल एच, यानी कि देखो वैल्यू आएगी किलो जूल में, तो ये हमारा जूल में है, इसे हम किलो जूल में करेंगे तो होगा -145.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। डेल एच की वैल्यू होगी -382.64 माइनस टी की वैल्यू है 298 और डेल एस की वैल्यू है -145.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से हम डेल एच की डेल जी नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कंसिडरिंग एंट्रोपी एज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। देखो हमने काफी बार पढ़ चुके हैं, ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी हमारी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल एस ग्रेटर देन 0 या फिर हम कहें डेल एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल एस की वैल्यू चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी। हमें पता है जो डेल एस टोटल एंट्रोपी होगी वो होगी हमारी सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी का सम, ये होगी। अब हमें पता है जो टोटल है वो 0 से ज्यादा है, ये 0 से ज्यादा होगी तो ये भी 0 की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज होगा वो भी 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की यूनिट होगी जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और जो हमारी ये तो है एंट्रोपी की, बात करें एंथैल्पी की, एंथैल्पी की होगी किलो जूल
पर मोल, या फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल से जूल पर मोल में। तो ये होगी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी की कंडीशन हमें पहले पता है, यदि स्पॉन्टेनियस होगी तो एंट्रोपी होगी हमारी ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव। यदि हम बात करें नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी भी हमारी इंक्रीज करेगी। देखो, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी 0। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। देखो, यदि आप लोगों ने देखा हो, यदि हमने क्लास ली थी थर्मोडायनेमिक्स की, वहां पे हमने देखा था एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होगी परफेक्टली क्रिस्टलाइन, डेल एस परफेक्ट क्रिस्टलाइन की, वो भी की थी टेम्परेचर 0, ये होगी हमारी 0 के इक्वल, 0 के इक्वल होगी। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 एट एब्सोल्यूट 0। ये अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि जो एंट्रोपी होगी वो होगी परफेक्ट क्रिस्टलाइन की 0 एट 0 टेम्परेचर पे, ठीक है, ये होगा यानी कि एंट्रोपी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये थी हमारी आज की क्लास जहां पे हमने नीट पीवाईक्यू को सोल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन को अच्छे से लगाना। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना कि ये क्वेश्चन में हमें डाउट रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करवाया जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इक्विलिब्रियम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और अब तक के जितने भी चैप्टर करवाए हैं आई होप आप रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि यदि आपने रिविजन छोड़ दिया तो चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, एक पॉइंट पे आके आप भूल जाओगे। तो रिवीजन जरूरी है। नेक्स्ट क्लास करने से पहले लास्ट क्लास का रिवीजन जरूरी है, तो रिवीजन भी करते रहिए और नेक्स्ट क्लास भी देखते रहिए। थैंक यू।